तो देखिए, इस यात्रा के आखिरी पड़ाव ओरछा तिगड्डा के रास्ते में हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से उनके एकता मिशन पर बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं एकता यात्रा के समापन से ठीक एक दिन पहले बाबा ने इस यात्रा और अपने मिशन की सफलता को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। गुरुजी, लोगों को लग तो नहीं रहा था कि इतनी असंभव सा लग रहा था, लेकिन 160 किलोमीटर का सफर जो है कब निकल गया, 8वां दिन कब आ गया पता ही नहीं चला। भगवान की कृपा है, बालाजी की दया है और संघर्ष तो हुआ है, द्वंद्व तो आए हैं, हर चीजों को सबने पार किया है। कुछ इस देश के कट्टर जगे हुए हिंदू थे जिन्होंने एक नई अलग जगाई है, सड़कों पर निकले हैं, कायरता और डरपोकपना को छोड़ करके वो निकले हैं। उससे कुछ नया इतिहास रचा जा रहा है, लिखा जा रहा है, ये स्वागत योग्य है। अलग जगाने की आपने बात की गुरुजी, आप ही की यात्रा के बीच में एक खबर निकल के आ रही है। अजमेर दरगाह जो है उसे लेकर के एक याचिका लगाई गई है और दावा किया गया है कि वो वहां पे एक मंदिर है और ये याचिका कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। ये आप ही की यात्रा के बीच में हुआ है। भगवान की कृपा है, सब मंगल मंगल हो रहा है, हिंदुत्व के प्रति सकारात्मक समय आ रहा है। अगर वहां भी शिव मंदिर है तो प्राण प्रतिष्ठा होगी, रुद्राभिषेक होना चाहिए। आप क्योंकि जात पात को मिटाने की भी बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मामला अभी एक फैसला सुनाया है जिसमें एक महिला आरक्षण का लाभ लेने के लिए अपनी जाति बदल रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। देखिए, इस देश में समानता की आवश्यकता है, समान अधिकार, समान शिक्षा, समान जीवन शैली, ये संविधान का नियम है। हम चाहते हैं कि सब समान होवे, सबको समान अधिकार हो। इस देश में लाभ अमीरी और गरीबी के हिसाब से। एक आप जो अपील कर रहे हैं लोगों से, 7 वचन है, उनमें से एक वचन है कि मंगलवार और शनिवार को बड़ी संख्या में वो मंदिरों में जाएं ताकि भारत बांग्लादेश ना बन सके। ये कैसे संभव है? बिल्कुल संभव है। जब मंदिरों में एकत्रित होंगे तो धर्म, वहां पर विचार विमर्श होगा, अध्यात्म पर चर्चा होगी, एकत्व पर चर्चा होगी, सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से हिंदुओं के खिलाफ चलने वाले षड्यंत्रों के मुंह पर जो है तमाचा लगेगा। जुमे की नमाज में मस्जिदों में भी लोग जमा होते हैं, क्या उसी को हम देख के चलें कि हिंदू भी अगर मंगल और शनिवार को बड़ी संख्या में मंदिरों में इकट्ठा होता है, ईसाई भी रविवार को इकट्ठा होता है, मुसलमान भी होता है, तब तो इतनी व्यापकता के साथ वो फैल रहा है। हिंदू इसलिए कि अपने घरों में ही पूजा करके चुप बैठ जाता है, इसलिए अब घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये डर हटाने के लिए ही हम यात्रा कर रहे हैं। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल गुरुजी, बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर को बैन करने के लिए कोर्ट में याचिका लगाई गई है, हाई कोर्ट में। मंदिर को बैन करने के लिए, इस्कॉन संस्था को बैन करने के लिए बांग्लादेश में याचिका लगाई गई है। बस हमको दुख और दर्द इतना है कि भारत का कोई भी मुसलमान नहीं बोल रहा है। भारत के मुसलमानों को बोलना चाहिए कि ऐसा ना करें, क्योंकि भारत में मस्जिदें बैन नहीं, तो बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिर बैन नहीं होने चाहिए।